हेलो गाइस, ये पार्ट 15 है। आपने पार्ट 14 और उसके पीछे के पार्ट्स को नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके पिछले का सारा पार्ट देख सकते हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एर्जुसावा स्टोन पिलर को तबाह करने का डिसाइड करता है। अब आगे इस एपिसोड के बिगिनिंग में हम नाकामुरा को देखते हैं जो ऊशो को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी वो हैमर इंस्टीट्यूट के एक ट्रक को देखती है जो वही रास्ते से जा रहा होता है। अब नाकामुरा उस ट्रक को रोकती है और उनसे कहती है कि मैं आउत्सुकी ऊशो को देखना चाहती हूँ। उसके बाद ऑफिसर नाकामुरा से उसका नाम पूछते हैं। एक और तरफ एर्जुसावा और उसके लोगों ने स्टोन पिलर को तबाह करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके होते हैं और नगारी भी ओकिनावा बेस जाने का रास्ते पर बैठकर ऊशो और तोरा का इंतजार कर रहा होता है। कुछ समय बाद ऊशो ओकिनावा के बेस के पास आता है क्योंकि ऊशो अपने माँ को बचाना चाहता था। उन दोनों को देखकर नगारी तुरंत ऊशो और तोरा पर हमला करता है। उसके बाद तोरा भी अपने लाइटनिंग पावर से नगारी पर हमला करता है। अब तोरा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो फिर से नगारी पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन ऊशो बीच में आकर नगारी और तोरा को लड़ने से रोकता है। उसके बाद ऊशो तोरा से कहता है कि नगारी ने हमें बहुत बार मदद किया है और इसलिए अगर तुम नहीं रुकोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन नगारी को ऊशो की कोई परवाह नहीं होता है और वो तुरंत ऊशो पर हमला करता है। और अब नगारी ऊशो से कहता है कि बेवकूफ, मैं अब हकुमान का साइड ले चुका हूँ। लेकिन ऊशो को समझ नहीं आता है कि नगारी क्यों ये सब कर रहा है। उसके बाद नगारी कहता है कि मैं हमेशा से ही चाहता था कि हकुमान फिर से आकर जापान को तबाह करे। अब तोरा ऊशो को समझाने की कोशिश करता है क्योंकि जल्दी ही जास्प के लोग शिप्स लेकर स्टोन पिलर को तबाह करने के लिए निकलने वाले होते हैं। अब तोरा नगारी को रोकने का डिसाइड करता है और वो ऊशो से जाकर स्टोन पिलर को तबाह होने से बचाने के लिए कहता है। उसके बाद ऊशो तोरा से नगारी को ना मारने के लिए कहता है। आगे वो तोरा को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुम नगारी को जान से मार डालोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद ऊशो वहाँ से चला जाता है। अब नगारी तोरा से कहता है कि मैं हमेशा से ही तुमसे लड़ना चाहता था। उसके बाद दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम ऊशो को देखते हैं जो ओकिनावा बेस पहुंच चुका होता है। बाद में ऊशो कमांडर के पास आकर कहता है कि समंदर के नीचे एक औरत हकुमान को बैरियर से सील करके रखी हुई है। अगर आप मिसाइल लॉन्च करोगे तो वो औरत मर सकती है और हकुमान कैद से आजाद हो जाएगा। लेकिन तभी एर्जुसावा वहाँ आता है और उसे भी ऊशो के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। अब एर्जुसावा को लगने लगता है कि ऊशो हकुमान का एक स्पाई है, इसलिए एर्जुसावा ऊशो को एक कमरे में फेंक देता है जिसमें वो दोनों सिविलियंस भी बैठे होते हैं। अब ऊशो अपने आप से कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सच कह रहा था, वहाँ मेरी माँ समंदर के नीचे है। और वहीं बैठे गोरा ऊशो के बात को ध्यान से सुन रहा होता है। एक और तरफ तोरा और नगारी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। अब नगारी को तोरा से फाइट करते समय अपने बचपन की कुछ बातें याद आती हैं और उसे ये भी याद आता है कि वो बचपन में हर लड़ाई जीता करता था। अगले सीन में हम ऊशो को देखते हैं। ऊशो गोरा और अकाबाने के साथ बाहर आता है और अब ऊशो एर्जुसावा को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं अपने हथियार से इन दोनों को मार दूंगा, जिसकी वजह से एर्जुसावा ऊशो को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन असल में गोरो ने ही ऊशो को ऐसा करने का आइडिया दिया होता है, लेकिन ऊशो को समझ नहीं आता है कि गोरा उसका मदद क्यों कर रहा है। और तब गोरा कहता है कि मैंने तुम्हारे आंखों में सच्चाई देखी है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। उसके बाद ऊशो गोरो और अकाबाने के साथ सबमरीन के अंदर चला जाता है। अब एर्जुसावा ऊशो पर टीयर गैस से हमला करने का तय करता है, लेकिन तभी हैमर इंस्टीट्यूट के एक हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है। नाकामुरा भी उसी हेलीकॉप्टर में होती है। उसके बाद नाकामुरा हेलीकॉप्टर में से जंप करती है। अब नाकामुरा ऊशो को देखकर उस घटना को याद करने लगती है जिसमें ऊशो ने आग में कूदकर नाकामुरा को बचाया था। लेकिन अभी भी नाकामुरा को ऊशो के बारे में सब कुछ याद नहीं आया होता है। अब नाकामुरा को देखकर ऊशो हैरान हो जाता है और तभी ऊशो नाकामुरा से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद नाकामुरा ऊशो से कहती है कि मुझे प्रोफेसर ने बताया है कि बीच पेयर को तुम ज्यादा यूज करोगे तो तुम मॉन्स्टर में बदल जाओगे और मुझे पता नहीं है कि तुम कौन हो, फिर भी मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना
चाहती हूँ। अब वुशो नाकामुरा से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो। उसके बाद नाकामुरा कहती है कि अगर तुम बी स्फीयर को ज्यादा यूज करोगे तो तुम इंसानी रूप को खो दोगे। तब वुशो कहता है कि मेरा घाव अब पहले की तरह नहीं ठीक हो रहे हैं और मैंने बी स्फीयर को हद से ज्यादा यूज किया है और मुझे एहसास हो चुका है कि शायद मैं जल्दी ही मॉन्स्टर में बदलने वाला हूँ। उसे जानकर नाकामुरा बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन वुशो किसी भी हालत में वहाँ जाना चाहता था। उसके बाद नाकामुरा वुशो को छोटा सा ऑसिलेशन डिवाइस देती है जिसे उसने हैमर इंस्टीट्यूट से लाया होता है। उसके बाद नाकामुरा वुशो से ओएकुम को बचाने के लिए कहती है। उसके जवाब में वुशो कहता है कि मैं जरूर उन्हें बचाऊंगा। बाद में वुशो सबमरीन के अंदर चला जाता है, लेकिन नाकामुरा अभी भी वही होती है और वो अब वुशो से कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब तुम जा रहे हो, लेकिन प्लीज मेरे पास सही सलामत वापस आओ। उसके बाद नाकामुरा बहुत रोने लगती है। उसे देखकर वुशो भी इमोशनल हो जाता है और वो नाकामुरा से कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद वुशो गोरो और अकाबाने के साथ समंदर के अंदर जाने लगता है। अगले सीन में हम नगारी और तोरा को देखते हैं जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। अब तोरा नगारी को बुरी तरह से घायल कर देता है। उसके बाद नगारी अपनी ताकत बढ़ाकर कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसे सुनकर तोरा नगारी पर हमला करने जाता है, लेकिन इस बार नगारी तोरा पर बहुत ताकत से हमला करके अपनी शक्ति से कैद कर देता है। उसके बाद नगारी तोरा से कहने लगता है कि जब मैं बच्चा था तब मैं बहुत ताकतवर था और मैं हर बार हर मुकाबला जीत जाता था, लेकिन मुझे दुख और खुशी कुछ भी महसूस नहीं होता था, जिसकी वजह से मैं कभी अपने लाइफ को पूरी तरह एंजॉय ही नहीं कर पाया। लेकिन तब तोरा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। उसे देखकर नगारी बहुत गुस्सा हो जाता है और तोरा को बुरी तरह मारने लगता है और इसकी वजह से तोरा भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद जब नगारी तोरा पर फिर से हमला करने के लिए आता है तब तोरा नगारी को आसानी से पकड़ लेता है और अब तोरा नगारी से कहता है कि मैं उस इंसान से कभी नहीं हार सकता हूँ जो अपने दोस्तों को ही धोखा देता है। उसके बाद तोरा नगारी पर हमला करके बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन फिर भी नगारी तोरा पर हमला करने जाता है और इस बार भी तोरा नगारी को आसानी से चोट पहुंचा देता है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी नगारी हार नहीं मानता है और तोरा पर फिर से एक बार हमला करने की कोशिश करता है, जिसके बाद तोरा उसे और ज्यादा घायल कर देता है। लेकिन इस बार भी नगारी उठकर फिर से तोरा पर हमला करने के लिए तैयार होता है। अब नगारी तोरा पर फुल मून फॉर्मेशन से हमला करने का डिसाइड करता है। उसे देखकर तोरा भी फुल मून फॉर्मेशन हमले का सामना करने के लिए तैयार होता है। अब नगारी तोरा पर फुल मून फॉर्मेशन से हमला करता है और तोरा अपने पूरी ताकत से उस हमले का सामना करता है और उसके बाद तोरा नगारी को और ज्यादा घायल कर देता है। तोरा की लगातार हमले की वजह से नगारी की हालत बहुत खराब होने लगती है और अब नगारी तोरा के सामने हार मानता है। उसके बाद नगारी तोरा से पूछता है कि क्या कभी तुम किसी से हार गए थे। उसके जवाब में तोरा कहता है कि मैं उस बेवकूफ बी स्फीयर के साथ की लड़ाई को छोड़कर मैं अभी तक किसी से भी नहीं हारा हूँ। उसके बाद नगारी कहता है कि मुझे तुमसे पहले ही लड़ाई करना चाहिए था और बाद में नगारी वही मर जाता है। नगारी की मौत की वजह से तोरा बहुत अपसेट हो जाता है और वो तुरंत वुशो के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम वुशो को देखते हैं। वुशो अकाबाने और गोरो के साथ मिलकर स्टोन पिलर की तरफ जा रहा होता है और तभी अचानक वुशो के सबमरीन शेक होने लगती है और वुशो को समझ नहीं आता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तब गोरो वुशो से कहता है कि शायद ये हकुमान की डेमोनिक एनर्जी के यहाँ होने से हो रहा है। उसे देखकर अकाबाने डर जाता है और वो गोरो से शिप को वापस ले जाने के लिए कहता है और समंदर के अंदर जाते जाते प्रेशर भी बहुत बढ़ रहा होता है, लेकिन वो पहले ही स्टोन पिलर के बहुत पास आ चुके होते हैं, इसलिए गोरो वापस जाने का निर्णय नहीं लेता है। अब अकाबाने वहाँ कैद हकुमान को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि हकुमान बहुत भयानक और बड़ा होता है। शिप में हो रहा हलचल को देखकर वुशो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने माँ को किसी भी हालत में बचाना चाहता था, पर वो ये भी नहीं चाहता था कि गोरा और अकाबाने
जाने को कुछ भी हो। लेकिन तभी गोरा ऊशो से पूछता है कि तुम अपने माँ से मिलने के बाद उनसे क्या कहोगे। उसके जवाब में ऊशो कहता है कि मैं अपने माँ के पास जाकर उनसे शिकायत करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे चोट कर यहाँ आ गए जब मैं छोटा था और सारे लोगों ने मुझे बताया कि मेरी माँ मर गई है, और मैं उन्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि उनके बिना मैं कितना अकेला महसूस करता हूँ। उसे सुनने के बाद वो रोज सबमरीन के पुल स्पीड को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि वो ऊशो की किसी भी हालत में मदद करना चाहता था। उसके बाद अकाबा ने भी ऊशो की मदद करने का डिसाइड करता है और वो शिप की मैक्सिमम स्पीड को एक्टिवेट कर देता है। उसके कुछ देर बाद तीनों लोग स्टोन पिलर के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन उन्हें अब अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है। लेकिन तभी ऊशो को ऊपर एक चमकती हुई प्लेन दिखाई देती है, जो कि असल में स्टोन पिलर के अंदर जाने का एंट्रेंस होता है। उसे देखकर गोरा तुरंत शिप को वहां ले जाता है और वहां जाते ही हकुमान की डिमोनिक एनर्जी की वजह से शिप में हो रहा हलचल भी रुक जाता है। अब ऊशो गोरा और अकाबाने को शुक्रिया कहता है। उसके बाद ऊशो एंट्रेंस के जरिए अंदर जाने लगता है। कुछ देर बाद ऊशो स्टोन पिलर के अंदर आ जाता है, जहां उसके माँ हकुमान को बैरियर के अंदर कैद करके रखी हुई होती है। अब ऊशो अपने माँ की इस हालत को देखकर उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने सालों से अकेले ही हकुमान को सील करके रखी हुई थी। अब ऊशो अपने माँ को देखकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी उसके माँ उसे ऊशो कहकर बुलाती है। उसे सुनकर ऊशो तुरंत उसके माँ के सामने जाता है और तभी उसके माँ उसके सामने झुककर उससे माफी मांगती है। ऊशो उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो अपने माँ को ऐसा ना करने के लिए कहता है। ऊशो अब अपने माँ को पहली बार अपने आंखों से देख रहा होता है और वो अपने माँ से बहुत शिकायत करने का सोच रहा था, लेकिन अब उसकी माँ की बोली सूरत को देखकर उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा होता है। एक और तरफ एडुजावा भी सबमरीन लेकर उसके लोगों के साथ ओकिनावा समंदर के अंदर आ चुका होता है। अब एडुजावा उनके लोगों से मिसाइल को स्टोन पिलर पर शूट करके तुरंत वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। और यहाँ ऊशो की माँ उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बचपन में ही छोड़कर यहाँ आ गई, लेकिन अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। लेकिन ऊशो अपने माँ से कुछ भी नहीं कह पा रहा होता है। तभी ऊशो के माँ उसके माथे पर एक निशान को नोटिस करती है और इसकी वजह से वो चिंतित हो जाती है। बाद में वो ऊशो से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, और वो आगे कहती है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पापा को अकेले छोड़कर यहाँ आ गए, इसलिए मुझे खुद को तुम्हारे माँ कहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे सुनने के बाद ऊशो उसके शरीर में लगी सारे चोटों के निशानों को दिखाता है, जो उसे अलग अलग मॉन्स्टरों के साथ लड़ते हुए लगी होती है। और वो अब अपने माँ से कहता है कि ये चोटें तो मेरे लिए बहुत आम है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद ऊशो अपने माँ के बालों में गिरी हुई धूल और छोटे छोटे पत्थरों को उसके बालों से हटाता है। अब ऊशो की माँ भी इमोशनल हो जाती है। एक और तरफ तोरा ऊशो को ढूंढने के लिए जा रहा होता है और तभी तोरा को कुछ दिखता है जो दो बड़े मॉन्स्टरों की तरह दिख रहा होता है। और अब दोनों मॉन्स्टर्स को ओकिनावा बेस के अंदर खड़े कमांडर और उसके साथी देखकर बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों मॉन्स्टर भी स्टोन पिलर की तरफ जा रहे होते हैं और इसलिए उन्हें लगता है कि ये दोनों मॉन्स्टर शायद उन्हें रोकने के लिए आए हैं। लेकिन वो अपने समंदर के अंदर गए हुए एडुजावा की टीम को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। अगले सीन में हम दो मॉन्स्टर को फिर से देखते हैं। अब हमें पता चलता है कि ये दोनों बड़े मॉन्स्टर की तरह दिखने वाले चीज के अंदर असल में ईस्ट और वेस्ट के मॉन्स्टर हैं और वही मिलकर इन दोनों मॉन्स्टर्स को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। वेस्ट के मॉन्स्टर हकुमान पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन ईस्ट के लीडर ओशो वेस्ट के मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ओशो को लग रहा होता है कि अभी हकुमान पर हमला करना सही नहीं होगा। लेकिन वेस्ट के लीडर शिनो ओशो के बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और इसलिए ओशो शिनो पर हमला कर देता है ताकि शिनो को ऐसा करने से रोक सके। और उसी वक्त एडुजावा के लोग भी स्टोन पिलर पर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। अगले सीन में हम ऊशो और उसके माँ को देखते हैं। ऊशो को अपने माँ से बात करके बहुत खुशी हो रही होती है। उसके बाद ऊशो अपने माँ के सामने बैठता है। अब उसके माँ ऊशो के सर को छूने के लिए अपने हाथ को आगे करती है, लेकिन तभी अचानक एडुजावा की मिसाइल आकर स्टोन पिलर को लगता है और इसकी वजह से स्टोन पिलर पूरी तरह टूटने लगती है। इसे देखकर ऊशो बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ अपने माँ को बचाने के लिए आया था, लेकिन अब उसके माँ खतरे में है। उसके बाद ऊशो अपने माँ से वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके जवाब में उसकी
उसकी माँ कहती है कि मेरे पास अब ज्यादा पावर नहीं बची है और मैं ज्यादा देर तक हकुमान को बैरियर से कैद नहीं रख पाऊंगी। लगता है अब वो समय आ चुका है और अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और वो ये है कि हमें हकुमान से अब लड़ना होगा। और इस बुरी हालत में भी गोरो ऊशो की बाहर इंतजार कर रहा होता है। अब ऊशो बहुत अपसेट होने लगता है क्योंकि उसकी माँ की बनाए हुआ बैरियर लगातार कमजोर हो रहा होता है और उसके कुछ समय बाद हकुमान बैरियर को अपने शक्ति से पूरी तरह तोड़ देता है। उसके बाद हकुमान ऊशो के सामने आता है और ऊशो हकुमान को देखकर हैरान हो जाता है। अब हकुमान आजाद होने की वजह से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इस बार ऊशो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि ऊशो की पूरी बॉडी पूरी तरह से अटक जाती है और वो हिलडुल भी नहीं पा रहा होता है। हकुमान को देखकर ऊशो की माँ हकुमान से कहने लगती है कि तुम आजाद हो गए हो, फिर भी तुम बाहर चले जाओगे तो भी इंसान और योकाई मिलकर तुम्हें पहले की तरह फिर से हरा देंगे। उसके बाद हकुमान समंदर से बाहर निकालने के लिए वहाँ से चला जाता है। एक और तरफ एर्ज़ावा और उसके साथी कुछ बड़ी चीज को स्टोन पिलर से उनके तरफ आते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से एर्ज़ावा और उसके साथी पूरी तरह घबरा जाते हैं। और वही समंदर के ऊपर शिनो और ओशो अभी भी लड़ाई कर रहे होते हैं। अब ओशो शिनो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिनो ओशो के बात को नजरअंदाज करके स्टोन पिलर की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक हकुमान समंदर से बाहर आकर शिनो के मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और उसी वक्त तोरा भी वहां आता है। तभी अचानक हकुमान पानी से पूरी तरह से बाहर आता है और हकुमान के बड़े से शरीर को देखकर तोरा पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। अगले पार्ट को देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।